सबसे डेंजरस हार्ट ब्रेक वो नहीं होता जब कोई आपको छोड़ दे, बल्कि वो होता है जब आप धीरे धीरे खुद को ही इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। इतना सब कुछ एक साथ इमोशनली कैरी करते करते सखी के अंदर की स्ट्रेंथ धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। वो सिर्फ मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं थी, अब उसका बॉडी भी उस प्रेशर का वेट फील करने लगा था। उसे अंदर से हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होने लगे थे। कांस्टेंट स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल प्रेशर ने उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और शायद लाइफ की सबसे पेनफुल सिचुएशंस वही होती हैं जब इंसान को पता होता है कि उसे हेल्प चाहिए, लेकिन उसके पास हेल्प अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती। सखी डॉक्टर के पास गई भी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलेगा और हर मंथ का एक्सपेंस मैनेजेबल नहीं है, तब उसने क्वाइटली अपनी ट्रीटमेंट को पोस्टपोन कर दिया, जैसे वो हमेशा अपनी फीलिंग्स पोस्टपोन करती आई थी। उसने खुद को समझा लिया कि अभी नहीं, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, जब लाइफ स्टेबल होगी तब देख लेंगे। और धीरे धीरे उसे खुद भी आदत सी पड़ गई थी अपने पेन को इम्पोर्टेंस न देने की। वो हर बार दूसरों की प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देती रही और अपनी तकलीफ़ को साइड में रखती रही, लेकिन लाइफ शायद अभी और टेस्ट लेना चाहती थी, क्योंकि इसी इमोशनल प्रेशर के बीच अचानक लॉकडाउन लग गया और एक सेकंड में पूरी दुनिया जैसे रुक सी गई। सबसे पहले अफेक्ट उसके हस्बैंड के काम पर पड़ा, क्योंकि जिम बंद हो गए थे, इनकम रुक गई, अनसर्टेनिटी बढ़ गई और घर के अंदर ऑलरेडी जो इमोशनल हैवीनेस थी वो और ज़्यादा सफोकेटिंग लगने लगी। सखी पहले ही मेंटली सर्वाइव करने की मोड में थी और अब फाइनेंशियली फियर भी उसके शोल्डर्स पर आ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो रिलेशनशिप बचाए, हेल्थ संभाले, फ्यूचर सोचे या बस हर दिन समहाउ निकालने की कोशिश करे। और शायद उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन सिर्फ रोड्स और मार्केट्स को बंद नहीं करेगा, वो उसकी लाइफ को भी एक ऐसे इमोशनल फेस में ले जाने वाला था जहां वो और ज़्यादा अकेली फील करेगी और जहां से उसका इमोशनल ब्रेकडाउन और भी डीप होने वाला था। मैंने अपनी हेल्थ तक पोस्टपोन कर दी, शायद क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मेरी तकलीफ़ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। वो खुद भी प्रेशर में था, पर उस प्रेशर ने सखी को और ज़्यादा इमोशनली अकेला कर दिया। इमोशनली ब्रोकन लोग अक्सर अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को भी डिले कर देते हैं, क्योंकि सर्वाइवल उनकी प्रायोरिटी बन चुकी होती है। जब इंसान हर बार खुद को ही पोस्टपोन करता रहे तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी भी पेन के नीचे दब जाती है। अगर लाइफ में इतना स्ट्रेस हो जाए कि आप अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को भी साइड में रख दो, तो आप क्या करते? सब टॉलरेट करके वेट करते, किसी से हेल्प मांगते, खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते, या बस सर्वाइव मोड में जीते रहते? अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दर्द की आवाज़ मिलती है।